आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन अदाकारों की जो पाकिस्तानी मूवीज़ में काम कर चुके हैं। जी दोस्तों, दुनिया के कई मारूफ और गैर मारूफ अदाकार पाकिस्तानी फिल्मों में काम कर चुके हैं। कई ने तो भारत में अपने डेब्यू से कबल पहले पाकिस्तानी फिल्म में काम किया और उसके बाद भारत में नाम कमाया। जी दोस्तों, पाकिस्तानी किरदारों के लिए भारतीय अदाकारों की खिदमत लेने पर मारूफ पाकिस्तानी अदाकार अहमद अली भट्ट ने इंस्टाग्राम का सहारा लेकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। अहमद अली भट्ट के मुताबिक अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तानी किरदारों के लिए पाकिस्तानी अदाकारों को इस्तेमाल किया जाए। उनकी पोस्ट के जवाब में अदाकार और हिदायतकार शमून अब्बासी का कहना था कि पाकिस्तान को आलमी मयार का काम करना होगा ताकि इंटरनेशनल प्लेटफार्म पर पाकिस्तानी अदाकारों की मांग में इजाफा हो। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले अदाकारों का कहना है कि वो भी आलमी सतह पर काम करने की सलाहियत रखते हैं। दुनिया के कई मारूफ और गैर मारूफ अदाकार पाकिस्तानी फिल्मों में काम कर चुके हैं। कई ने तो भारत में अपने डेब्यू से कबल पहले पाकिस्तानी फिल्म में काम किया और उसके बाद भारत में नाम कमाया। सन 1947 में क़याम में पाकिस्तान से कबल लाहौर के बर्रे सग़ीर की फ़िल्म इंडस्ट्री का अहम सतून समझा जाता था। ताहम तकसीम हिंद के बाद जहां ज़्यादातर मुस्लिम अदाकारों, प्रोड्यूसर और हिदायतकारों ने लाहौर आने का फ़ैसला किया, वहीं गैर मुस्लिम फ़नकारों ने मुंबई में रहने को तरजीह दी। पाकिस्तान की पहली फिल्म तेरी याद की हीरो नासिर खान भी भारत से पाकिस्तान आए थे, लेकिन दो नाकाम फिल्मों में काम करने के बाद वो वापस भारत चले गए, जहां उनके बड़े भाई दिलीप कुमार कामयाबियां समेटने में मसरूफ़ थे। जी दोस्तों, उसकी रिलीज़ के वक्त फ़िल्म की कामयाबी का दारोमदार सिर्फ बॉलीवुड अदाकार शीला रामानी पर था, जिन्होंने उससे कबल अदाकार देवानंद की फ़िल्म टैक्सी ड्राइवर में अदाकारी की थी। फ़िल्म का गाना गाड़ी को चलाना बाबू तो बेहद मकबूल हुआ, लेकिन फ़िल्म ना चल सकी, जिसके बाद शीला रामानी वापस भारत चली गई, जहां उन्होंने हिट फिल्मों में काम किया तो क्या, लेकिन उनका कैरियर इस तरह परवान न चढ़ सका जिसकी उन्हें उम्मीद थी। भारत ही से एक और अदाकारा मीना शौरी भी इस ज़माने में पाकिस्तान आई, जहां उनके शोहर रूप की शौरी फिल्म में मिस जी दोस्तों शौरी फिल्म मिस 1956 बनाने में मसरूफ़ थे। जी दोस्तों, फिल्म की कामयाबी के बाद उन्होंने पाकिस्तान में ही क़याम का फ़ैसला किया, लेकिन उनकी मज़ीद आने वाली फ़िल्में ज़्यादा कामयाब न हो सकीं। भारतीय अदाकार नंदिता दास ने सन 2008 में हिदायतकार मेहरीन जब्बार की फिल्म रामचंद पाकिस्तानी में काम भी किया और दाद भी समेटी। उनकी इस फिल्म में अदाकारी ने ज़्यादा उनकी शिरकत बड़ा कदम था, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान में ना तो फिल्में बन रही थी और ना ही सिनेमा कल्चर की वापसी का कोई इम्कान था। गुज़िश्ता 20 बरसों में कई भारतीय अदाकारों और अदाकाराओं ने पाकिस्तान फिल्मों में काम किया है, जिसमें अदाकार अदनान खान, मोहब्बतां सच्चियां, शोर शराबा, नेहा दीपिया, कभी प्यार न करना और जॉनी लीवर इश्क में गुम, लव में गुम शामिल हैं, लेकिन उनमें से कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब न हो सकी। कामयाबी अगर नसीब हुई तो अदाकार नसीरुद्दीन शाह ओम परी को, जिन्होंने शशि कपूर की तरह भारत में नाम कमाने के बाद पाकिस्तान का रुख किया। नसीरुद्दीन शाह ने शोएब मंसूर की फिल्म खुदा के लिए में एक काबिल एहतराम मौलाना का किरदार अदा करके सबको हैरान किया। उसके बाद उन्होंने मज़ीद दो पाकिस्तानी फिल्मों जिंदा भाग और जीवन हाथी में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। उनके हम असर ओम परी ने भी फिल्म एक्टर इन ला में फ़हद मुस्तफ़ा के वालिद का किरदार अदा किया और बॉलीवुड और हॉलीवुड के बाद पाकिस्तान में भी अपनी मदाहों को खूब महफूज किया। फिल्म लॉर्ड वेडिंग में भी उनको खिराज तहसीन पेश करने के लिए हिदायतकार नबील कुरैशी और प्रोड्यूसर फ़िज़ा अली मिर्ज़ा ने उनकी तस्वीर सजाकर उन्हें बतौर एक किरदार पेश किया। फिल्म जिनाह को एक पाकिस्तानी फिल्म नहीं कहा जाएगा, लेकिन उसके प्रोड्यूसर पाकिस्तानी थे और उसमें ज़्यादातर अदाकार भी, इसलिए शशि कपूर को उस फहरिस्त इसी लिस्ट में शामिल किया जा सकता है, जिन्होंने बाई पाकिस्तान मोहम्मद अली जिनाह की ज़िंदगी पर बनने वाली फिल्म में रावी का किरदार अदा किया था। पाकिस्तानी प्रोजेक्ट्स के ज़रिए फिल्मों में कदम रखने वाली भारतीय अदाकाराएँ सन 1961 में फिल्म लाखों फसाने में दर्पण के मद्दे मुकाबिल काम करने वाली हीरोइन और मला कुमारी हूँ, यानी फिर सन 2019 में जावेद शेख के वजूद में विलन का किरदार अदा करने वाली अदिति सिंह। बॉलीवुड से अदाकाराओं का पाकिस्तान आकर काम करना आज भी जारी है, लेकिन पाकिस्तान में फिल्म डेब्यू करके भारत में नाम बनाने की मिसाल बहुत कम मिलती है। फिल्म खामोश पानी के जरिए जहां भारतीय अदाकारा किरण खेर ने अपना लोहा मनवाया, वहीं अदाकारा शिल्पा शिल्कला ने भी सन 2003 में इस फिल्म के जरिए डेब्यू किया। उनकी दो कामयाब फिल्में चक दी इंडिया और BA पास बाद में रिलीज़ हुई।
अदाकारा रीमा खान ने अपनी हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म कोई तुझसा कहा में गैर मारूफ भारतीय अदाकार सिमरन को मुतारिफ कराया। इस तरह फिल्म ने एक दिन लौट के आऊँगा में भारतीय टीवी की अदाकाराएं नौशीन अली सरदार और पूजा कमल ने फिल्म डेब्यू किया, जिसके बाद उन्होंने अपने मुल्क में फिल्मों में काम किया। भारतीय टीवी शो सेकर डेगम में मरकजी किरदार अदा करने वाली अदाकारा अलनाज नोजी ने मज़कूरा वेब सीरीज़ में काम करने से एक साल कबल पाकिस्तान फिल्म मान जाओ ना के ज़रिए फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। मान जाओ ना में उसके मद्दे मुकाबिल हीरो आदिल चौधरी थे। फिल्म में उनकी अदाकारी को सब ने बेहद सराहा था। पाकिस्तान में कामयाबी हासिल करने के बाद ही ईरान से ताल्लुक़ रखने वाली उस अदाकारा को भारत में शोहरत मिली और रवां बरस हेलो चार्ली नामी फिल्म के ज़रिए उन्होंने बॉलीवुड डेब्यू किया। तो जी दोस्तों, आज की वीडियो हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन और वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें।